जून 2020। हिमालय की ऊंचाइयों पर 14,000 फीट से भी ज्यादा ऊपर, जहां हवा पतली है, जहां जिंदगी मुश्किल है, वहां हुआ एक ऐसा संघर्ष जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया। ये कहानी है गलवान वैली की। ये कहानी है उन 20 वीर जवानों की और उन रात की जहां बिना गोली चले खून बहा। पार्ट 1। गलवान वैली क्या है? गलवान वैली अक्साई चिन रीजन में स्थित है। ये एरिया लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास है, जो भारत और चाइना के बीच की अनऑफिशियल बाउंड्री है। ये रीजन यूनियन टेरिटरी लद्दाख में आता है। गलवान रिवर जो यहां बहती है, आगे चलकर शयोक रिवर में मिलती है। स्ट्रेटेजिकली ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दरबुक शयोक दौलत बेग ओल्डी रोड के पास है। DSDBO रोड। ये रोड भारत के लिए लाइफलाइन है, क्योंकि ये इंडिया को दौलत बेग ओल्डी एयर स्ट्रिप से जोड़ती है। पार्ट 2। इंडिया चाइना रिश्तों का इतिहास। इंडिया और चाइना के बीच पहला बड़ा युद्ध हुआ था 1962 में। इंडिया और चाइना के बीच हुआ ये वॉर भारत के लिए पेनफुल चैप्टर था। 1962 के बाद LAC पर कई अग्रीमेंट साइन हुए। 1993 पीस एंड ट्रैंक्विलिटी अग्रीमेंट, 1996 कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, 2013 बॉर्डर डिफेंस कोऑपरेशन अग्रीमेंट। इन अग्रीमेंट्स का मकसद था बॉर्डर पर शांति बनाए रखना, इसलिए वहां फायर आर्म्स का यूज मना था। पार्ट 3। 2020 का तनाव कैसे बढ़ा? अप्रैल में 2020 से चाइना ने ईस्टर्न लद्दाख में अपनी मिलिट्री एक्टिविटी बढ़ा दी। पैंगोंग सो लेक, हॉट स्प्रिंग्स, डेपसांग और गलवान सेक्टर में ट्रूप्स का बिल्डअप होने लगा। चाइना ने टेंट्स और स्ट्रक्चर्स बनाने शुरू किए। इंडिया ने भी अपनी साइट पर डिप्लॉयमेंट बढ़ाया। हाई लेवल मिलिट्री टॉक्स हुई। 5 जून 2020 को अग्रीमेंट हुआ कि ट्रूप्स पीछे हटेंगे, पर 15 जून को सब कुछ बदल गया। पार्ट 4। 15 जून 2020 की रात। 15 जून की रात इंडियन आर्मी के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल B संतोष बाबू अपनी टीम के साथ वेरिफिकेशन के लिए गए कि चाइनीज ट्रूप्स पीछे हट गए हैं या नहीं। लेकिन वहां जो हुआ वो अनएक्सपेक्टेड था। रिपोर्ट्स के मुताबिक चाइनीज साइड ने स्पाइक्ड रॉड्स और आयरन रॉड्स का यूज किया। बिना गोली चले हैंड टू हैंड कॉम्बैट हुआ। टेम्परेचर नियर जीरो था। नदी का पानी बहुत ठंडा था। इस क्लैश में 20 इंडियन सोल्जर्स शहीद हुए। बाद में चाइना ने ऑफिशियली 4 सोल्जर्स की डेथ एक्सेप्ट की, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक उनका एक्चुअल नंबर ज्यादा हो सकता था। ये 45 साल बाद पहली बार था जब LAC पर सोल्जर्स शहीद हुए। पार्ट 5। देश की प्रतिक्रिया। पूरे देश में गुस्सा था। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की धरती पर आंख उठाकर देखने वालों को जवाब दिया जाएगा। देश भर में चाइनीज प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट ट्रेंड हुआ। टिकटॉक जैसे चाइनीज ऐप्स बैन कर दिए गए। इंडियन आर्मी ने भी अपना डिप्लॉयमेंट बढ़ाया। पार्ट 6। डिप्लोमेसी और मिलिट्री टॉक्स। कोर कमांडर लेवल टॉक्स हुई। मल्टीपल राउंड्स ऑफ नेगोशिएशन के बाद कुछ एरियाज में डिसएंगेजमेंट हुआ। पैंगोंग सो के नॉर्थ और साउथ बैंक्स से ट्रूप्स पीछे हटे। बफर जोन्स बनाए गए, पर टेंशन पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। पार्ट 7। गलवान के हीरोज। उन 20 वीर जवानों ने अपनी जान देश के लिए दे दी। उनमें से कई को गैलेंट्री अवार्ड्स मिले। कर्नल संतोष बाबू को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। ये कहानी सिर्फ एक क्लैश की नहीं है, ये कहानी है सैक्रिफाइस की, ये कहानी है हिम्मत की। पार्ट 8। आगे क्या? गलवान क्लैश ने इंडिया चाइना रिलेशंस को परमानेंटली बदल दिया। ट्रस्ट डेफिसिट बढ़ गया। मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फास्ट हुआ। आज भी LAC पर हेवी डिप्लॉयमेंट है। आउटरो। 15 जून 2020 की रात हिमालय के बीच बर्फीली हवाओं में 20 वीर जवानों ने दिखाया कि भारत की सीमा पर खड़े रहना क्या होता है। ये कहानी याद रखी जाएगी।